नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम यहाँ पर उत्तराखंड का जो लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए। तो आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सेगमेंट में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज हम यहाँ पर उन्हें कवर करेंगे और साथ में होंगे हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास। यहाँ पर यह आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये 2021 में जो लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड में बेगार प्रथा किस रूप में पाई जाती है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास कुली बर्दायस, कुली उतार और कुली बेगार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। तो आंसर नंबर आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर ये जो कुली बर्दायस है, कुली उतार है, कुली बेगार है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायस का क्या मतलब था। कुली उतार का मतलब होता था, यानी ये अंग्रेजों के शासनकाल में एक कुप्रथा होती थी। जब किसी अंग्रेज अधिकारी को या किसी कर्मचारी को या किसी अंग्रेज पर्यटक को एक जगह से और दूसरी जगह जाना होता था तो उनका सामान किसी न किसी को ढोकर ले जाना होता था, और इसके लिए उस इलाके में जो लोग रहते थे उन लोगों को बारी बारी से उनके सामान को ले जाना होता था। और इस काम के लिए बकायदा अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि वहाँ का उस इलाके में या उस गांव का जो मुखिया होगा उस मुखिया के पास एक रजिस्टर होता था और उस रजिस्टर में गांव के लोगों के नाम लिखे होते थे और फिर बारी बारी से लोगों को अंग्रेज़ों का सामान लेकर जाना होता था। तो इसे कहा जाता था कुली उतार। कुली बेगार का मतलब ये हुआ कि एक तो आप उनका सामान लेकर जा रहे हैं तो बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यानी आपसे सारा काम फ्री में करवाया जाता था। तो इसे कहा जाता था कुली बेगार। और कुली बर्दायस का मतलब ये होता था कि जब अंग्रेज अधिकारी जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, तो वहाँ के लोगों को उनके लिए खाने पीने का और रहने का पूरा इंतजाम करना होता था। तो इसे बोलते थे कुली बर्दायस। तो ये जो कुप्रथा थी ये उस समय इस पूरी कुमाऊं कमिश्नरी में प्रचलित थी, जिससे उत्तराखंड के लोगों का मान और सम्मान का हनन होता था। अंग्रेज इस कुप्रथा के माध्यम से यहाँ के लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो तब लोगों ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की थी और सबसे पहले इस कुप्रथा का विरोध हुआ था खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में। तो इस तरह से इस आंदोलन पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई इस कुप्रथा का विरोध सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में। अगर हम अगला इसमें क्वेश्चन देखें कि यह कुप्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में कब से कब तक रही, यानी 1815 से और 1821 तक इस कुप्रथा का प्रचलन था। क्योंकि 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गढ़वाल को भी कैप्चर कर दिया था और उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाकर यानी कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया था। और 1815 में क्योंकि उन्होंने जब गढ़वाल का डिवीजन किया था तो एक तरफ तो टिहरी गढ़वाल हो गया था, वो तो सुदर्शन शाह को दे दिया गया था, और जो पौड़ी गढ़वाल वाला हिस्सा था यानी गंगा और अलकनंदा के लेफ्ट वाला हिस्सा, ये पूरा था, इस पूरे हिस्से को बोलते थे पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी और जो आपका कुमाऊं वाला हिस्सा है इसे मिलाकर बना दिया जाता है कुमाऊं कमिश्नरी। तो इस कमिश्नरी में 1815 से 1821 तक ये इस कुप्रथा का प्रचलन था। इस कुप्रथा का अंत कब हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के मेले के दिन 13-14 जनवरी को इस कुप्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न इस पे इस तरह से बन सकता है, इस कुप्रथा के खिलाफ 13-14 जनवरी 1921 में किस स्थान पर निर्णायक आंदोलन किया गया था? तो बागेश्वर में
इस कुप्रथा के खिलाफ निर्णायक आंदोलन 13-14 जनवरी को 1921 में किया गया था। अगला हम इसमें देखें, बागेश्वर कौन सी दो नदियों के संगम पर है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता हो, यानी बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो आपका कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त प्रथा थी, इसके खिलाफ आंदोलन में किन किन नेताओं ने भाग लिया था, या किन नेताओं का इस कुप्रथा को अंत करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया था। तो अगर हम कुमाऊं क्षेत्र से देखें, बद्रीदत्त पांडे हैं, हरगोविंद पंत हैं, मोहन सिंह मेहता हैं और चिरंजीवी लाल हैं। और अगर हम गढ़वाल क्षेत्र से देखें तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का यहाँ से नाम आता है। इस आंदोलन को गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा यानी कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त प्रथा। बागेश्वर में बागनाथ का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आपका, और ये भगवान शिव का मंदिर है। इस आंदोलन की सफलता के बाद जो बद्रीदत्त पांडे जी थे उनको कुमाऊं केसरी का टाइटल दिया गया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को। और उन्हें ये टाइटल कब दिया गया था, जब उन्होंने कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त प्रथा को सक्सेसफुली लीड कर दिया था। उसके बाद जनता ने उनको कुमाऊं केसरी कहा था। और इसी तरह से अगर यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किस कमिश्नर ने कुली बर्दाश्त ना देने पर अल्मोड़ा की सोमेश्वर घाटी में लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। तो इसका राइट आंसर है हेनरी रैमजे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि भाई कुली बेगार, कुली उतार और बर्दाश्त में क्या था कि लोगों को जहाँ जहाँ अंग्रेज जाएंगे उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी होती थी। तो एक बार जब कमिश्नर रैमजे को अल्मोड़ा की सोमेश्वर घाटी में जाना था, तो वहाँ के लोगों ने उसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं किया था। इस वजह से उसने वहाँ के लोगों पे 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का गठन कब हुआ था, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1972, 1976, 1979 और 1987। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1979। उत्तराखंड क्रांति दल जो कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका गठन क्यों किया गया था, इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की मांग करना। तो वो 8 पर्वतीय जिले उस समय कौन से थे, यानी वो थे आपके चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, क्योंकि तब उत्तराखंड के अंदर इतने ही जिले हुआ करते थे। तो इनकी ये मांग थी कि भाई इन 8 जिलों को मिलाकर अलग उत्तराखंड राज्य बना दिया जाए उत्तर प्रदेश से। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, तो मसूरी में हुई थी 24-25 जुलाई 1979 में। अगला इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, तो आंसर आपका हो जाएगा देवीदत्त पंत, जो कि उस समय कुमाऊं यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हुआ करते थे। इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था 1987 में, और उस विभाजन के बाद जो काशी सिंह एरी है उनको उसका चेयरमैन बनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। ऑप्शन दिया था वहां पे जल, बिजली, आंखें और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिजली। यानी इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार जितने भी
बीपीएल परिवार होते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली मुफ्त में देती है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था आपसे कि उत्तराखंड की किस महिला को 2020 में भारतीय सेना में मेजर जनरल नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन दिए थे यहाँ पे विजया बर्थवाल, तो विजया बर्थवाल तो नहीं हो सकता कभी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हंसा मंडराल, हंसा मंडराल भी बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा है स्मिता देवरानी, तो यही सही आंसर है, हर्षवंती बिष्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो यानी करंट अफेयर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यानी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है लेक्चरर का, उसमें करंट क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आपको करंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, पूछा गया था कि किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य बनने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन दिए थे यहाँ पे एच डी देवीगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एच डी देवीगौड़ा। यानी उस समय एच डी देवीगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही घोषणा की थी इसकी। अब इस पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक, उत्तराखंड अलग राज्य विधेयक, इसे लोकसभा में कब पेश किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2000 को। इसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया गया था, और राज्यसभा में कब इसको पारित किया गया, यानी 10 अगस्त 2000 में। तीसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है कि भाई जब उत्तराखंड जो अलग राज्य बनाया गया था, ठीक, उस विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर आपका था के एन नारायण, यानी 28 अगस्त 2000 को उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे, और इस तरह से उत्तराखंड अलग राज्य विधेयक एक हमारा एक्ट बन गया था। उत्तराखंड राज्य का गठन इस तरीके से 9 नवंबर 2000 को हुआ, और ये देश का 27वां राज्य बना। और अगर हिमालयी राज्यों की हम बात करें तो ये 11वां राज्य है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है सिंचाई से, जैव प्रौद्योगिकी से, या भूमि आलेख से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आपका एक करंट क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है, और इसका संबंध है आपका भूमि आलेख से। यानी इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी समय कहीं से भी आप अपनी खाता खतौनी जो होती है उस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये था कि राज्य की किस महिला को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ऑप्शन है गीता मंडराल, रीमा धर्मसक्तु, मधुमिता बिष्ट और हंसा मंडराल। तो इसका जो राइट आंसर आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, हंसा मंडराल। अब जो ये अवार्ड वाला सेक्शन होता है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे तरह के अवार्ड्स होते हैं। चाहे हम भारत रत्न पुरस्कार की हम बात कर लें, चाहे हम पद्म पुरस्कार की हम बात कर लें, चाहे हम साहित्यिक पुरस्कारों की बात कर लें। इसके अलावा उत्तराखंड के अपने जो कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार आपका हो गया, इसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया। तो ये तमाम तरह के जो अवार्ड्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तराखंड से 2 लोग हैं अभी तक जिनको ये अवार्ड दिया गया, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको 1982 में दिया गया था, इनका संबंध है पर्यावरण से। और दीप जोशी हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया था 2009 में। और दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही तरीके से ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
इसके अलावा अर्जुन अर्जुन पुरस्कार हो गया, भारत रत्न पुरस्कार। जैसे अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की हम बात करते हैं, उत्तराखंड का अभी सिर्फ एक ही आदमी है, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनको 1957 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे के सारे अवार्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि श्रीदेव सुमन की शहादत मनाई जाती है। श्रीदेव सुमन जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में भी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर वो पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनकी शहादत कब मनाई जाती है, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 25 जुलाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। श्रीदेव सुमन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें भी देखो श्रीदेव सुमन का नाम आ रहा है, तो अभी श्रीदेव सुमन को हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसका संबंध किससे है, श्रीदेव सुमन से है। यानी क्वेश्चन पूछा गया आपसे अगला कि टिहरी राज्य में प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 22 जनवरी 1939 को ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है 23 जनवरी 1939, ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1939 और ऑप्शन नंबर डी है 25 जनवरी 1939। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 23 जनवरी 1939। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये तीनों ही जो क्वेश्चन है ना, ये श्रीदेव सुमन से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए अब इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पर श्रीदेव सुमन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। श्रीदेव सुमन को समझने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के और कौन से चर्चित व्यक्तित्व हैं या कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटीज से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे श्रीदेव सुमन हो गए, इंद्रमणि बडोनी हो गए, बद्रीदत्त पांडे, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हैं। और अगर हम महिलाओं में बात करें तो जिया रानी हो गई, कर्णावती, तीलू रौतेली, गौरा देवी, तिंचरी माई इत्यादि। ये उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे श्रीदेव सुमन के बारे में। श्रीदेव सुमन जिनका बचपन का नाम था श्रीदत्त और इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के जैल बमुन पट्टी के अंदर एक गांव है जैल गांव। तो बेसिकली टिहरी गढ़वाल के थे ये, और बाई कास्ट ये बडोनी थे। इनके फादर का नाम था हरिराम बडोनी और माता का नाम था तारा देवी, और इनकी पत्नी का नाम था विजय लक्ष्मी सकलानी। तो इनमें से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ और उनका बचपन का नाम क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आगे थोड़े इनके बारे में हम देखें तो जब कहा जाता है कि स्कूली दिनों में गांधी जी के नमक सत्याग्रह यानी 1930 में जब गांधी जी का नमक आंदोलन चल रहा था, उस दौरान ये 14 दिन जेल में भी रहे। 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी ने राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी और श्रीदेव सुमन ने भी पार्टिसिपेट किया था, और ये क्वेश्चन ऊपर आपका पूछा भी जा चुका है। इस सम्मेलन में सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग रखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें सबसे पहली बार अलग उत्तराखंड राज्य की मांग रखी गई, तो वो यही श्रीनगर वाला सम्मेलन था। इसी उद्देश्य हेतु श्रीदेव सुमन ने 1938 में दिल्ली में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में की गई थी, और बाद में इसका नाम चेंज करके हिमालय सेवा संघ रखा गया था।
अगला इसमें जो प्रश्न बन जाता है आपका कि 23 जनवरी 1939 में टिहरी राजशाही के अत्याचार यानी सामंती व्यवस्था व टिहरी को राजशाही से मुक्त कराने हेतु इन्होंने देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कब की थी और कहाँ पर की थी। तो देहरादून में इसका गठन किया गया था सिरदेव सुमन के द्वारा। और उद्देश्य क्या था कि टिहरी राजशाही और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना। इसके बाद यहाँ पर 21 अगस्त 1942 में इन्हें देवप्रयाग में गिरफ्तार किया गया था और इनको देहरादून जेल में बंद कर दिया गया था और बाद में इनको आगरा जेल में भेज दिया गया था। जब इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है तो 27 दिसंबर 1943 को इनको जब जेल से रिहा किया गया तो इन्होंने फिर से टिहरी टिहरी जा रहे थे, लेकिन इनको टिहरी जाने पर इनको बैन लगाया गया था कि तुम टिहरी नहीं आ सकते हो। लेकिन इन्होंने फिर भी प्रयास किया टिहरी जाने का और इनको फिर से गिरफ्तार कर दिया गया था और इनको टिहरी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तब इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ पर हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की थी और इन्होंने 84 डेज तक वहाँ पर भूख हड़ताल की थी। और ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 3 मई 1944 को इन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी और 84 दिनों के बाद यानी 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि उन्होंने कितने दिन तक हंगर स्ट्राइक की थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी और कब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। और इनकी इनकी जो डेड बॉडी थी उसको भिलंगना नदी में फेंकवा दिया गया था। और भिलंगना नदी जैसे कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। टिहरी झील का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर से 10 अक्टूबर 2014 को हरीश रावत सरकार के द्वारा सिरदेव सुमन झील इसका नाम कर दिया गया था। यानी जो टिहरी डैम है ना, टिहरी डैम के पीछे जो आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है जिसका एरिया 42 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका पहले नाम था स्वामी रामतीर्थ सागर, लेकिन 2014 में हरीश रावत सरकार के द्वारा उसका नाम क्या कर दिया गया है, सिरदेव सुमन झील कर दिया गया है। इन्हीं के नाम पर 2012 में बादशाही हॉल में सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो इस तरह से ये थी सिरदेव सुमन की कहानी। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और इसमें अब जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।